हेलो फ्रेंड्स, आज आज हम +2 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर विद्रोह युवराज के बारे में डिस्कस करेंगे। और सर्वप्रथम सबसे पहले आप सभी का एमडीएन क्लाइव की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास +2 हिस्ट्री लेसन नंबर 10 है। ये नहीं कटा है लेसन आपके सिलेबस में के पार्ट 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है ये चला हुआ है लेसन, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। जो राष्ट्रवादी दृश्य है कल्पना है बेटा, उसका क्या अर्थ है भी कोई दृश्य देखना, और कल्पना का अर्थ है कि उसके ऊपर इमेजिन करना, अर्थात इमेजिन करना। बात करते हैं 20वीं सदी में। आपको पता है ये लेसन सारा ही 1857 का है, और इसमें क्या पढ़ेंगे आप विद्यार्थी सभी पढ़ेंगे कि क्या कुछ हुआ और क्या क्या थे, कौन कौन से इसके मुख्य पात्र भी रहे, जैसा कि आपने पढ़ा भी है। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना में इमेजिन कर सकते हैं। इसमें आपको रानी लक्ष्मीबाई का बारे में पता भी लगेगा कि जिस समय वो लड़ती थी वो सिर्फ फौजी की पोशाक पहनती थी। ये भी बहुत बढ़िया सुंदर दृश्य है, सुनने की बात है कि वो फौजी की पोशाक में लड़ती थी, एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में तलवार होती थी और वो लड़ती रहती थी। इसलिए हमारे जो सुमित्रा कुमारी चौहान हिंदी के, उनकी जो पंक्तियां थी उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियों में भी इसमें लिखा है। क्या कि आप लोग सुनते भी आ रहे हैं विद्यार्थी सभी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये भी छवियां आज तक भी विख्यात हैं, और ये छवियां किसकी हैं? सुमित्रा कुमारी चौहान ने इनके बारे में बताया है। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को, जो 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। अर्थात जब 20वीं सदी का राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, उसको जो 1857 की घटना घटी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला या उनसे प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द अर्थात इस विद्रोह के इर्द गिर्द अर्थात उसके आसपास क्या होता था कि राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य है। राष्ट्रवादी कल्पना का जो एक विस्तृत दृश्य, एक बहुत फैला हुआ दृश्य है, जगत बुन दिया गया। अर्थात एक जगत का अर्थ क्या होता है? एक संसार पूरा का पूरा बना दिया गया। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था। जब पहली बार हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि सभी विद्वानों ने इसकी परिभाषा अपने अपने विचार से दी है। क्या कोई तो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह रहा था, कोई इसको वैन पीपल रेबल कह रहा था, कोई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या जब जनता बगावत करती है। अब देखो +2 में इसको क्या दे दिया, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी याद किया जाता है, जैसा कि पहले बताया, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने जिसमें जो देश है उसके अंदर जितने भी हर दबके मतलब हर कैटेगरी के जो लोग हैं, उन्होंने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ
जब साम्राज्यवादी शासन था उसके खिलाफ क्या हुआ, मिलकर लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। और इतिहास क्या कहता है, इतिहास लेखन की तरह, इतिहास एक आर्ट की तरह, लेखन की तरह, इतिहास जो लिखते हैं उसकी तरह क्या है, कला और साहित्य है। कला और साहित्य ने भी 1857 की समृद्धि को, जब 1857 की समृद्धि की बात आई, उसको जीवित रखने के लिए, 1857 की समृद्धि को जीवित रखने में भी अपना बहुत अधिक योगदान निभाया। विद्रोह के नेताओं को, जो विद्रोह के नेता थे उनको ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था, अर्थात जो विद्रोह के मुख्य नेता थे उनको क्या होता था बेटा, नायकों के रूप में भी पेश किया जाता था। किसके रूप में, नायकों के रूप में भी पेश किया जाता था। जो पेश किए जाते थे, जो देश को रणस्थल, रणस्थल क्या है बेटा, युद्ध का स्थान, रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे, उन्होंने क्या कहा, वो नायकों को इस तरह से पेश किया जाता था कि जैसे मानो कि उनको युद्ध के स्थान की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने लोगों को दमनकारी साम्राज्यवाद शासन के खिलाफ, उन्होंने क्या किया, जो लोग थे उनको दमनकारी साम्राज्यवादी जो शासन के खिलाफ उत्तेजित करते हुए, उत्तेजित अर्थात उनको भड़का दिया, उत्सुकता हो गए, उत्तेजित करने के बाद वो चित्रित किया जाता था, उत्तेजित करने के बाद चित्रित किया जाता था। जो आप ये पहरा पढ़ रहे हैं सिर्फ कल्पना मात्र पढ़ रहे हैं, अर्थात इमेजिन है, ये चित्र है। एक हाथ में घोड़े की रास, जैसा चित्र दिखाया गया है, उन्होंने क्या कहा है, एक हाथ में घोड़े की रास। रास क्या होती है, कोई विद्यार्थी बताएगा? जो घोड़े के गले में रस्सी पाई जाती है उसको खींचा जाता है। एक हाथ में घोड़े की रास तथा दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मात्र भूमि की मुक्ति, अर्थात क्या है, अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली, जो मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी, कौन सी रानी, सबको पता है, रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। क्या थी, बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई। रानी झांसी को ऐसी मर्दाना शख्सियत, कहने का तात्पर्य है जो रानी झांसी है उसको एक मर्दाना के रूप में, शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था। क्यों किया जाता था कि जो दुश्मनों का पीछा करते हुए, अर्थात वो क्या करते थे, दुश्मनों का पीछा करते करते ब्रिटिश सिपाहियों को, जो अंग्रेजी सिपाही थे उनको करते हुए, ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए, वो क्या करती थी, उनको मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। देश के भिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में बच्चे क्या करते थे, जो देश के विभिन्न विभाग थे करते हुए बच्चे क्या करते थे, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे हैं। सभी आज तक हमें भी यही है कि ये जो पंक्ति है कविता की, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, इसको पढ़ते पढ़ते बड़े हो रहे हैं। उसने क्या पंक्तियां लिखी, उसने लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कई बार क्वेश्चन क्या है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाता है कि यह पंक्तियां किसके लिए द्वारा लिखी हुई है, लेकिन हम सब विद्यार्थी क्या होगा, उस समय ऑप्शन में भी आप याद नहीं रख पाते। ये पंक्ति है, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां किसकी है बेटा, सुभद्रा चौहान की। लोग क्या करते थे, लोग छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाए। छवि समझते हैं आप, कोई भी चित्र है, किसी की छवि है,
अलग अलग प्रकार के चित्र बना देना, उनकी जो छवि है उसके अंदर जो रानी लक्ष्मीबाई प्राय फौजी की वो पोशाक पहनती थी, उसमें वो घोड़े पर सवार, फौजी की पोशाक में घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। क्या किया जाता है? एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। जब इन तस्वीरों से दिखाने के बाद हमें इस तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार, जो इन तस्वीरों को बनाते थे, चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, अर्थात जो चित्रकार ये बनाते थे वो इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वो क्या कहना चाहते थे, वो क्या करते थे, इन चित्रों के माध्यम से देखते थे कि वो क्या करना चाहते थे और वो क्या कहना चाहते थे। और इन चित्रों और कल्पनाओं के माध्यम से हम उस जनता के बारे में भी जान सकते थे। पहले क्या होता था, जो हम प्रतिभा या छवि बना लेते थे उससे पता लग जाता था, चित्र के माध्यम से बता देते थे कि उनका एहसास क्या है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। जो उन चित्रों की तारीफ और आलोचना करती थी, जो उन चित्रों की तारीफ और आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजा देता था। क्या होता था, अगर किसी की प्रतिभा को आपको देखा है, हमें कैलेंडरों में आते थे कि अच्छी लगती थी, उनको खरीद कर क्या करते थे, चित्रों की तारीफ भी करते थे और क्या करते थे, अपने घरों में सजाते थे। ये तस्वीरें थी केवल अपने समय की भावना और एहसासों को भी प्रतिबंधित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। अब बात आती है कि उसने क्या बताया कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से, ब्रिटेन में जो चित्र छप रहे चित्रों से उत्तेजित जो चित्र छप रहे हैं, जिस प्रेस में छप रहे हैं उस प्रेस का कोई विद्यार्थी नाम बताएगा? उस प्रेस का क्या नाम था? गुटेनबर्ग प्रेस। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को, वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ वो क्या करती थी, ऐसा रूप ले लेते थे कि अपने बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए भी आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवाद, जो दूसरी तरफ है भारतीय राष्ट्रवाद भी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में कल्पना कर रही थी। कल्पना कर रही थी। देखते हैं आज हमने जो ये पढ़ा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कथा के बारे में भी, कि हम पढ़ते पढ़ते ही बड़े हो गए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की थी और उसमें जो चित्र दिखाया गया है उसी से एहसास हो जाता है क्या पढ़ा। जो हमने पढ़ा राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही है, राइट, क्योंकि इस विद्रोह के इर्द गिर्द, जो ये विद्रोह है इसके ही इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बन दिया गया। बाद में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोग, हर धर्म के कैटेगरी के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर क्या किया, लड़ाई उठाई। जब इतिहास लिखते थे कोई लेखन की तरह, उसकी कला और साहित्य ने भी
1857 की स्मृति को कला इतिहास लिखते समय उसकी जो कला थी और साहित्य थी उसकी स्मृति को जीवित रखने के लिए योगदान दिया। कब? 1857। जब विद्रोहियों के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में, जो विद्रोह थे और उनके नेता थे, उनको नायकों के रूप में ऐसे पेश किया जाता था मानो जो देश को रणस्थल की ओर ले जा रहे हैं। अर्थात नायकों को वो ऐसे पेश करके दिखाते थे कि जैसे कि वो युद्ध के स्थान की ओर जा रहे हो। उन्होंने लोगों को दमनकारी, जो लोग हैं उनको दमनकारी साम्राज्य शासनवाद के खिलाफ उत्तेजित करने के लिए चित्रित किया जाता था। जब वो चित्रित करते थे, ऐसा चित्र बनाते थे बेटा, कैसा कि एक हाथ में घोड़े की रास, एक हाथ में घोड़े की रास, जैसे कि घोड़ा बनाया गया है बेटा, क्या है? घोड़े की रास। और ये क्या थी? रस्सी। ये क्या थी? रास। और दूसरे हाथ में क्या पकड़ रखी थी उसने? तलवार। ऐसा चित्रित किया जाता था मानो कि एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार। और वो क्या करते थे? अपनी भूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी का शौर्य गौरव गान करते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिखी, कौन सी थी? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात इस ऐसी कविता को पढ़ते पढ़ते हम आज के समय में भी सभी लोग विद्यार्थी बड़े हो गए। और वो क्या करती थी? ब्रिटिश सिपाहियों का पीछे करते करते उनको मौत के नींद सुलाते हुए आगे बढ़ती थी। जब इन तस्वीरों की बात आई, उससे हमें पता चला कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार ने इन घटनाओं को कैसे देखते थे और उनका एहसास क्या था और वो क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और एक कल्पना के माध्यम से हमें उस जनता के बारे में भी जान सकते हैं जो उन चित्रों की तारीफ और आलोचना करती थी और उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाया जाता था। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित, ब्रिटेन में जिस प्रेस में चित्र छप रहे थे उस प्रेस का क्या नाम था बेटा? उस प्रेस का नाम था गुटेनबर्ग प्रेस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नाम कि जिस प्रेस में चित्र छप रहे थे उसका प्रेस का नाम था गुटेनबर्ग प्रेस। ब्रिटेन में छप रहे, विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए भी आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवाद चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में कल्पना कर रही थी। थैंक यू, हैव ए गुड डे। सभी विद्यार्थियों से फिर ये बता रहे हैं कि ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग की फर्स्ट पार्ट में भी किस चैप्टर से क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जाता है और जब 8th क्लास में चैप्टर आता है तो उससे मैप का क्वेश्चन श्योरली पूछा जाता है और +2 क्लास में ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में लगभग हमारे 12 या 13 लेक्चर तैयार हुए हैं जिसमें पता लगेगा कि कौन से विद्यार्थियों ने भी इसमें क्या किया। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यह कब लागू किया गया और कब नहीं, और उसमें पता लगा कि यह कब स्टार्ट किया गया, इसके मुख्य पात्र कौन कौन से थे। बहुत बार और ये क्वेश्चन मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन लेसन घुमा फिरा कर आता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वैन पीपल रेवल, जब जनता बगावत करती है, संघर्ष, विद्रोही और राज। थैंक यू, हैव ए गुड डे।